दोस्तों, एक बार फिर से आगे की कहानी के साथ वापस आ गई हूँ। कहानी के पिछले भाग में श्रुति और मैं एक दूसरे में खो चुके थे। हम बिस्तर में थे। श्रुति अगले ही पल कह दिया, श्रीनिवास प्लीज यार, क्यों तरसा रहे हो। मैं उसकी इस इच्छा के आगे झुक गया और आगे बढ़ा ही था कि तभी कमरे की घंटी बज गई। ये शायद तिशा ही आई थी। श्रुति को जैसे ही एहसास हुआ, वह जल्दी अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ भागी और उसने अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने उठकर अपने कपड़े पहने और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो तिशा दरवाजे पर खड़ी थी। वह शायद नहा कर गई थी, जिससे उसके बाल थोड़े गीले लग रहे थे। उसके गीले बाल उसके बेदाग चेहरे को और खूबसूरत बना रहे थे। उसका पारदर्शी दुपट्टा, जो तिशा के गले के बीच की रेखा साफ दिख रही थी, उसके बीच की गहराई आराम से नापी जा सकती थी। मैं उसे देखता ही रह गया। ऐसे लगा जैसे कोई अप्सरा खड़ी हो। मैं उससे नजरें हटा ही नहीं पा रहा था कि अचानक मुझे लगा कि नहीं श्रीनिवास, बस कर। पर बात यह थी कि अभी तक तिशा ने भी मुझे उसे देखने से नहीं टोका था। उसका ध्यान हटाने के लिए मैंने उसे आवाज़ दी, तिशा तुम आ गई। तिशा का ध्यान टूटा और उसने मुंह ऊपर करके कहा, हाँ, खाना लेने गई थी। श्रुति कहाँ है? श्रुति बाथरूम में है, वो नहा रही है। तिशा ने बैग में से बॉक्स निकाले और मेरे पास लाकर बोली, मैं 11 बजे तक आ जाऊंगी। पास ही सिनेमा हॉल में मूवी की टिकट मैंने बुक कर ली। 10 बजे तक फिल्म खत्म होगी और मैं खाना खाकर आ जाऊंगी। तब तक ये लो तुम दोनों की काम की चीज़, और मैं चली मूवी देखने। वो मुस्कुराती हुई रूम से बाहर चली गई। तभी बाथरूम से श्रुति ने आवाज़ लगाई, तिशा तू आ गई। तिशा आई थी। वो खाना देकर वापस चली गई। वो फिल्म देखने गई है, आते हुए खाना खा कर आएगी, लेकिन अकेली। ओह, समझ गई। कुछ देर बाद श्रुति नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो उसने तौलिया लपेट रखा था। हल्के गीले बाल, आंखों में काजल, प्यारे गुलाबी होठ, उसमें से आती बहुत ही मनमोहक खुशबू। मैं उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। मेरे कदम अपने आप श्रुति की तरफ बढ़ गए। हर कदम के साथ उसके शरीर से उठती लहर की तरह वह खुशबू मुझमें और जोश भर रही थी। मेरी सांसें तेज होने लगी और मैं और तेज कदमों के साथ श्रुति की तरफ बढ़ने लगा। उसके पास जाकर उसके कोमल गालों को छूते हुए उसके माथे को चूम लिया। जैसे ही श्रुति पलटी, उसके गीले बाल मेरे मुंह पर पानी की बूंदों की बौछार करने लगे। मैं उसके गालों पर किस करने को जैसे ही पास गया, उसने मुंह पीछे कर दिया और हमारे होठ एक दूसरे से मिल गए। मैंने उसे बेड पर ले जाने की सोची और उसे अपनी बाहों में उठाया तो वह शर्मा गई। फिर जैसे एक शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, वैसे ही मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। वह मेरी आंखों में देखती जा रही थी और अटखेलियां करने के लिए पीछे सरकती जा रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ता रहा। वह तकिए के पास जाकर रुक गई और मैं भी लगभग उसके ऊपर आ गया। तभी अचानक से श्रुति ने मुझे रोका और झट से तौलिया उतार फेंका। मैं उस समय उसके जिस्म के हर हिस्से को खा जाना चाह रहा था। मेरे हाथ उसकी कमर को जकड़ लिए। वह भी आनंद से भर गई थी।
मैंने एक पल को उसकी आंखों में देखा, वह पागल हो उठी थी। वह एक कातिल मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। फिर मैं दोबारा अपने काम पर लग गया। उसकी आंखें आधी बंद थी और चेहरे पर आनंद भरी मुस्कान थी। उसके बाल जो नहाने से हल्के गीले थे, उनमें पसीने से थोड़ी और नमी सी आ गई, जिससे वह और प्यारी लगने लगी। मैं उसके चेहरे को निहार रहा था और अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आए बालों को हटा रहा। अब हम दोनों का प्यार में मिलन हो गया। आधे घंटे बाद हम लोग अलग हुए। अब फ्रेश होकर हम दोनों ने खाना खाए। तब तक तिशा भी आ गई। अब सुबह हम लोग अपने अपने हॉस्टल के लिए रवाना हो गए। अब ऐसे ही 1 साल बीत गए। इस बीच हमने कई बार प्यार में तन का मिलन कर लिए। हम दोनों की पढ़ाई भी समाप्त हो गई। श्रुति और मैं अपने अपने घर वापस आ गए। अब जब मौका मिलता तो हम मिल लिया करते थे। हम दोनों के प्यार की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। जब ये बात हम दोनों के परिवार को मालूम हुआ तो दोनों ही परिवार आपस में लड़ बैठे। पुलिस केस की नौबत आ गई। अब मैं और श्रुति परेशान हो गए कि क्या करें। श्रुति के पिता आनन फानन में श्रुति की शादी तय कर दिए। इधर मेरे पिताजी मेरी भी शादी उसी दिन फिक्स कर दिए। अब मैं और श्रुति ने तय किया कि हम दोनों एक साथ जी नहीं सकते हैं तो एक साथ मर सकते हैं, लेकिन भाग कर शादी नहीं करेंगे। अब हम दोनों ने शादी वाले दिन जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिए। मैं और श्रुति को एक ही हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब हम दोनों के घर वाले समझ गए थे कि अगर इन दोनों को अब अलग किया गया तो ये दोनों भाग जाएंगे या फिर मरने की कोशिश करेंगे। फिर श्रुति के पिता और मेरे पिता ने मिलकर हम दोनों की शादी करवाने का फैसला किया। अब हम दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।